आदरणीय सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, मैं तौफीक अली में सलाम नमस्कार साथियों, जैसे कि कल पूरी मेवात ने इकट्ठा होकर और कांग्रेस के तीनों विधायक इकट्ठा होकर जैसे लगो सचिवालय पर पहुँचे, मैं उनकी सराहना करता हूँ। मैं उनकी हिम्मत को दाद देने का काम करूँगा और एकजुट होकर रहने का जो उन्होंने कल काम करा, जो कार्य पूरे भारतवर्ष को जो मैसेज दिया, पूरे विश्व के अंदर आपकी वाहवाही हो रही है। साथियों, कल जिस प्रकरण के लिए हमारे सभी मेवात की जनता और हमारे नेता जो इकट्ठे हुए, वो काम बड़े अच्छे से हुआ और हमारे नौजवानों ने अपना धैर्य को रखते हुए और पुलिस प्रशासन का सहयोग देते हुए शांति बनाए रखने का काम करा। साथियों, हमारे जो तीनों नेता थे, चौधरी इलियास अहमद पुन्हाना विधायक, चौधरी मोहम्मद खान इंजीनियर फिरोजपुर झिरका विधायक और नूह के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद के छोटे भाई एआईसीसी कमेटी के अध्यक्ष मेहताब अहमद ने पहुंचकर वहां बहुत अच्छा कार्य करा और कुछ वहां पर सोशल वर्कर भी पहुंचे और उन्होंने अपनी उपस्थिति एसपी ऑफिस और डीसी के सामने करवाई। साथियों, उन्होंने विज्ञापन दिया। अब विज्ञापन में देने के बाद वो बाहर आए और मीडिया के कुछ कर्मचारी बुला के, स्टाफ बुला के उन्होंने एक बाइट दी। बाइट में मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मैंने सीधे सीधे एसपी साहब से कह दिया है कि जो भी अपराधी हैं उनके अंदर आते हैं, उनके सबके ऊपर मुकदमा सख्त से सख्त धाराओं में दर्ज हो। उसके बाद मेहताब अहमद जी की एक बाइट देते हैं और कहते हैं कि वैसे तो मैं लॉयर हूँ, मैं वकील हूँ और हमने बोल दिया है कि वकीलों की निगरानी में, वकीलों की सलाह मशवराए में उन पर मुकदमे दर्ज हों और ऐसी धाराएं लगें कि आगे से मेवात के अंदर ऐसा कोई अपराध करने के बारे में 100 बार सोचेगा। लेकिन साथियों, मैं आपको बताने का काम करता हूं कि मेवात की भोली भाली जनता के साथ इन कांग्रेस के तीनों विधायकों ने दोबारा से हमारे साथ एक खिलवाड़ रचा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है और सबसे पहले जो मुकदमा दर्ज किया गया है साथियों, उसमें पुलिस ने अननोन दर्ज करा, किसी का अज्ञात में दर्ज करा, किसी कोई नाम है ही नहीं। जब हमारे विधायकों ने अपने विज्ञापनों में उनके नाम लिख के दिए हैं तो पुलिस ने उनके बाई नेम एफआईआर की लॉन्च नहीं की। दूसरा, जिस व्हीकल में उसको उठा के ले गए थे, स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसकी जो एक हरियाणा सरकार के किसी सरकारी महकमे के लिए दी गई हुई थी, जिसको बजरंग दल वाले यूज़ कर रहे थे, उस गाड़ी का नंबर भी एफआईआर में क्यों दर्ज नहीं करवाया गया? अज्ञात भी करवा दिया, गाड़ी का नंबर भी नहीं दिया। अब क्या कहे, अपने विधायक ही तो थे वहाँ पे डेलीगेशन जो वहाँ पे रहनुमाई कर रहे थे, हमारे लोगों को तो बाहर बिठा दिया था, अपने लोगों को अंदर लेके पहुँच गए। विधायक साहब के भाई मेहताब अहमद जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने उनके ऊपर जो धाराएं लगवाई, जो इसमें धाराएं लगी हैं, वो धाराएं में मैं बता देता हूँ। आईपीसी 323, 285, 294, 342, 506, 255, 25, 54, 59। मैं मेवात के सभी और भारतवर्ष के उन पीड़ितों के लिए एक बता देना चाहता हूं कि मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन हमारे लोगों को ये नहीं पता होता इन धाराओं में होता क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो 323 आईपीसी है, जो धारा है, वो सिर्फ एक साधारण मारपीट के लिए यूज़ की जाती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और उसमें उसकी जमानत हो जाती है। 285 एक ऐसी धारा है जैसे कि ज्वेलरी कोई पदार्थ हो वहाँ पर, उसके लिए लगाई जाती है। 294 जो धारा है, इसमें आपस में कोई झगड़ा करना, गाली गलौज देना या पब्लिक प्लेस में कोई अश्लील बातें करना, उसके लिए यूज की जाती है। 342 इन्होंने आईपीसी जो धारा लगवाई है, किसी भी व्यक्ति को जबरन कैद कर लेना या बंधक बना लेना, उसके लिए ये धारा लगाई जाती है जिसमें 1 साल की सजा होती है और जुर्माना भी होता है। 506 धारा ऐसी होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बोलते कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा या पीछे हट जा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसमें ये धारा यूज की जाती है। तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, एक 25, 54, 59 एक आर्म एक्ट की धारा और लगी है जो ठीक थी,
लेकिन उसके साथ एक धारा और लगनी थी जो हमारे विधायक के भाई हैं मेहताब अहमद, जो लॉयर हैं पैसे से, उनको लगवानी चाहिए थी। लेकिन मेरा कहना ये है जो उन पे धाराएं, जो उन पे जो कंटेंट थे वो नहीं लगे। जो लगने थे वो मैं बता देता हूँ। जो 307 थी वो भी लगनी थी, 363 वो भी लगनी थी, 364 वो भी लगनी थी, 354 और 452 और 34 IPC के तहत ये मुकदमा दर्ज होना था, जो विधायक साहब के भाई मेहताब अहमद ने नहीं कराया। तो मैं तो यही सोचूंगा कि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, या तो उनकी वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है या फिर मौजूदा सरकार है उसके दबाव में आके पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। 307 में बता देता हूँ कि धारा जब लगती है जब कोई अपनी इलीगल हथियार से कोई भी पब्लिक प्लेस में हवा फायर कर दे या किसी को ऊपर चला दे या किसी को लग जाए या ना लगे, तब ये धारा ऐड की जाती है किसी भी क्राइम में। तो इस धारा के लगने के बाद जो सज़ा होती है वो 7 से 10 साल की सज़ा होती है। अगर लाइसेंस का अगर उनके पास हथियार है तो लाइसेंस का हथियार जो पब्लिक प्लेस में उन्होंने जान से मारने की नीयत से चलाया था वो हथियार जब्त हो जाता है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और 3 से 5 से 7 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा हो जाती है। दूसरा है 363 IPC जो किडनैप करने में यूज होती है। किसी भी बंदे को किडनैप कर कर या गाड़ी में डालकर ले जाते हैं और ये तो अपराध है। किसी भी बंदे को गाड़ी में डालकर उठा कर ले गए, 363 की धारा वहाँ यूज़ की जाती है और 7 साल की सज़ा होती है, जो कि इन्होंने नहीं लगवाई। और 364 IPC किसी को मार देना या किसी को हत्या कर देना, उसको उठाकर ले जाकर मार देना, या किसी बंदे को घर से उठाकर गाड़ी में डालकर उसके अंदर एक भय पैदा कर देना कि तुझे हम मारने वाले हैं, तब भी ये 364 की धारा लगती है, जिसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा इसका प्रावधान है। 354 की धारा भी नहीं लगवाई। इनको वीडियो में खूब दिख रहा है कि वो महिलाओं के साथ कैसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, कैसी गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी माँ बहन गाली दे रहे हैं। लेकिन हमारे भाई अफ्ताब अहमद जी के छोटे भाई हैं मेहताब अहमद जी को नहीं दिखा। उन्होंने कल तो बड़े सीने से छोड़ कर कह दिया कि हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। मेहताब अहमद जी आपके लिए ये भी 354 IPC किसी भी महिला का मान सम्मान को ठेस पहुँचाना, किसी के साथ गलत करना, किसी को जलील करना, ये भी अपराध है। और इसमें किसी भी औरत के साथ बदतमीजी करना ये भी अपराध है और इसमें 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन आपका तो मीडिया बुलाई बाइट करवाई चलेगी। दूसरा 452 IPC किसी भी व्यक्ति को घर में घुसकर मारना या ज़बरदस्ती उसको मारना पीटना या किसी व्यक्ति के अंदर डर बिठाना, तुझे मार देंगे ये कर देंगे, उसमें भी 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, धारा होती है 34 IPC 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह या गैंग या गिरोह किसी के ऊपर हमला करते हैं तो उनके ऊपर 34 IPC लगती है। लेकिन इस धारा के इस FIR नंबर 16 में ऐसी कोई धारा नहीं लगी है। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जितना भी हो सके उसको शेयर करते रहें। और विधायक के भाई मेहताब अहमद जो वकील अपने आप को कल बता रहे थे, लोगों के सामने सीना चौड़ करके कह रहे थे, उन तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। मेहताब अहमद जी और तीनों विधायकों से मेरी चेतावनी है कि काम को काम के तरीके से करें। आप जनता के नौकर हैं, मालिक बनने की कोशिश ना करें। आपको जनता ने प्रतिनिधित्व के लिए चुना है और जनता के लिए आप कार्य करें। यहाँ पे आके जो आपने पॉलिटिक्स करी है, आपने जो गौ रक्षा दल बजरंग दल वालों को बचाने का जो काम करा है, इससे हम समझेंगे, मुस्लिम रक्षा दल की टीम समझेगी कि आप लोगों का भी संरक्षण है। तो जितने भी मेवात के अंदर जो वकील हैं, वकील साहिबान हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस FIR के ऊपर अपनी कार्रवाई करें। लेकिन हमारे जो हाई कोर्ट में जो हमारे कुछ सीनियर वकील हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो ये कंटेंट इनमें नहीं लगाए गए हैं हम उनको इनमें ऐड करवा कर और इनके द्वारा इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मम्मन खान जी आपको दिख रहा था कि गाड़ी जो थी स्कॉर्पियो HR 70D HR 70D 4177 स्कॉर्पियो, जिसका इंश्योरेंस भी 23 तारीख को 4/2022 को ख़त्म हो चुका था। आपने खुद कहा था अपनी बाइट में। और उसके बाद भी आपने वो गाड़ी क्यों ऐड नहीं कराई विज्ञापन के अंदर? या तो वो विज्ञापन जो आपने वहाँ दिया था या तो उसको आप जग जाहिर कर दें। आपने कहा था हम गोली खाएंगे, आप गोली खाने वाले नहीं हो, हमारे मेवात की भोली वाली जनता को गोली खिलवाने का काम कर रहे हैं।
साथियों, आप समझ जाएं कि मेवात के नेताओं ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। मैं सराहना करूंगा उन नौजवान साथियों को जिन्होंने कल अपना हौसला दिखाया, अफजाली दिखाया, दिखाया और वहां दिखाया कि हम अपनी मेवात की कौम के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनी कौम और समाज और मजलूम और पीड़ितों के साथ खड़े हैं। अगर उनके साथ कोई अपराध करेगा तो हम उनको छोड़ने का काम नहीं करेंगे, चाहे वो कोई सा भी दल हो। हम मेवात के अंदर भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। हम मेवात के अंदर गंगा यमुना तहजीब बना के रखना चाहते हैं। जो नेताओं ने कल जाके जो वहाँ पे षड्यंत्र रचा, अपने अपने बंदों को डेलीगेशन तैयार करके एसपीडीसी के सामने पेश हो गए। इन्होंने बहुत ही हमारे साथ एक षड्यंत्र रचा है। मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि ईद के बाद हम जल्दी से जल्दी एसपी साहब और डीसी साहब से दोबारा से मिलने का काम करेंगे। जो अपराधी बाहर से आके हमारे मेवात के अंदर जो भाईचारा खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज करवाएंगे।